24 नवंबर 2009 जॉन जोन्स नाम का एक 26 वर्षीय लड़का दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा नटी पट्टी में घुसता है। यह गुफा अपने संकरे और टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए पहले से ही बदनाम थी, क्योंकि इस गुफा में कई बार हादसे हो चुके थे और कई बार यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। यह केव इतनी खतरनाक थी कि इसके अंदर केवल प्रोफेशनल केवर्स को ही जाने की इजाजत थी। आम लोगों को इसमें जाने की कोई परमिशन नहीं थी। जॉन जोन्स नाम का यह शख्स भी उस नटी पट्टी नाम की गुफा में फंस जाता है। वह एक ऐसी तंग जगह में फंस चुका था जहां हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था। बदकिस्मती से वह उस केव के संकरे रास्ते में उल्टा फंस चुका था। 26 साल के इस शख्स के साथ आगे क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। यूटा सिटी के अंदर सोल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं, जिनके अंदर यह नटी पट्टी नामक हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार यह केव डेल ग्रीन नामी शख्स ने डिस्कवर की और तब से लेकर यहाँ हजारों मनचले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी पट्टी केव अपने तंग फिसलने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा, यानी कि वह नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे। लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दौरान यहाँ कुछ हादसे हुए और फिर केव की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक बार एक 23 वर्षीय नौजवान इस गुफा में कई घंटे फंसा रहा और उसे बाद में मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही एक और हादसा 2006 में एक नौजवान के साथ हुआ। वो इस गुफा में पूरी रात फंसा रहा। इन हादसों की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पट्टी केव को ऑफिशियली बंद कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनको केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पट्टी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दौरान नटी पट्टी के लिए जंग चलती रही और आखिरकार साल 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो केव के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी हो। नटी पट्टी में जाने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सोल्ट लेक सिटी के दो भाई जॉन और जोश जोन्स ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साल का जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पट्टी केव में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को केविंग का पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पट्टी में वह पहली बार जा रहे थे। केव के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी केविटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन और जोश और दूसरे 2 दोस्तों ने एक डीप कैनाल में जाने का खतरा मोल लिया, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा, जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। यह कैनाल केवल तंग रास्तों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने संकरे रास्तों के लिए भी मशहूर है। पहले भी यहाँ कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन और उसका भाई और 2 दोस्त काफी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सब से आगे आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, यह सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वह अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कोक स्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। यह वह जगह थी जहाँ सबसे दुबले पतले केवर्स ही जा सकते थे। केव को देखा जाए तो यह वह रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता और तंग होने लगा और अब वह पीछे नहीं मुड़ सकता था, पर वह आगे बढ़ता गया, इसी उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वह वहां से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वह यहाँ से वापस मुड़ सकेगा, लेकिन यह उसके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी।
यहाँ मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वह 10 बाई 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था। उसका सर नीचे, टांगे ऊपर और जगह इतनी तंग थी कि उसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वह हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। अब इस वक्त जॉन ने अपने बाइक को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जोश वहाँ आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे नजर आई। पहले उसने अपने बाइक की इस हालत का मजाक बनाया, लेकिन जब उसको उसकी खराब हालत का अंदाजा हुआ तब जोश भी घबरा गया। जोश ने बाइक की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन इससे मामला और खराब हो गया, क्योंकि अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अब मसला यह था कि 911 कॉल करने के लिए केव की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जोश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वह वापस अपने बाइक की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 1 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। इस रेस्क्यू टीम को लीड कर रही थी सूजी मोटेला, जो कि एक प्रोफेशनल केवर्स थी। सूजी उस तंग गुफा में घुसते हुए जॉन के पास पहुंचती है और जॉन की स्थिति का जायजा लेती है। धीरे धीरे अन्य बचाव दल की टीमें भी यहाँ पहुंच जाती है। इसके बाद प्लान बनाया जाता है कि जॉन को पुलिस सिस्टम लगाकर रस्सियों से खींचा जाएगा। अभी तक घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टर्स भी पहुंच चुके थे। सूजी उस तंग गुफा में घुसते हुए जॉन के पास पहुंचती है और जॉन की स्थिति का जायजा लेती है। धीरे धीरे अन्य बचाव दल की टीमें भी यहाँ पहुंच जाती है। इसके बाद प्लान बनाया जाता है कि जॉन को पुलिस सिस्टम लगाकर रस्सियों से खींचा जाएगा। अभी तक घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टर्स भी पहुंच चुके थे। एक डॉक्टर ने सूजी से पूछा कि जॉन कौन सी पोजीशन में फंसा हुआ है, तो सूजी ने डॉक्टर को बताया कि वह उल्टा फंसा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। यहाँ पर डॉक्टर ने एक और शॉक दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि जॉन ज्यादा से ज्यादा 10 घंटों तक ही जिंदा बच पाएगा, क्योंकि जॉन उल्टा लटका था तो उसके दिल को पैरों तक खून भेजने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी और उल्टा होने की वजह से बॉडी का खून उसके सिर में इकट्ठा होने लगा था। इससे उसके ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा था। कई घंटों तक मशक्कत करके ड्रिलिंग करके पुलिस सिस्टम को लगाया गया और जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर उसे ऊपर खींचा जाने लगा। फाइनली रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद जॉन को उस होल से बाहर निकाला। जॉन बस ऊपर आने ही वाला था कि तभी एक पुली उखड़ जाती है और जॉन फिर से उसी जगह में जाकर फंस जाता है जहां वह पहले था। अभी तक 19 घंटे बीत चुके थे। जॉन की हालत उल्टे लटके हुए काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन जॉन फिजिकली बहुत फिट था, इस वजह से वह अभी तक सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब जॉन की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उसे अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी उसे लगता कि वह इस गुफा से बाहर निकल चुका है, तो कभी उसे लगता कि वह इस गुफा में आया ही क्यों। उधर रेस्क्यू टीम जल्दी जल्दी उस पुलिस सिस्टम को लगाने में जुटी हुई थी और कुछ ही घंटों में वह फिर से जॉन को खींचने के लिए तैयार हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम रस्सी के द्वारा जॉन को ऊपर खींचने लगी। इस बार वह जॉन को ऊपर निकालने में कामयाब रहे। जो रेस्क्यू वर्कर सबसे आगे लगा हुआ था, उसने जॉन के चेहरे को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। लेकिन अब जॉन के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतने घंटे गुजरने के बाद वह पहली बार किसी इंसान के चेहरे को देख पा रहा था। अब जॉन लगभग बाहर निकल ही चुका था, बस एक आखिरी अटेम्प्ट करना और बाकी था, जिससे जॉन पूरी तरह से उस जगह से बाहर निकल सके। लेकिन अभी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही एक आखिरी बार रस्सी को खींचा गया, वैसे ही एक बार फिर से 2 पुली उखड़ जाती है, जिनमें से एक पुली उस रेस्क्यू वर्कर के सिर पर पड़ी जो जॉन की टांगों को पकड़े हुए था। उसके सिर में पुली पड़ते ही रेस्क्यू वर्कर वहीं बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से जॉन की टांगे छूट जाती है और जॉन एक बार फिर से उसी जगह में फंस जाता है। अब सबसे पहले उस रेस्क्यू वर्कर को रेस्क्यू करके उस गुफा से बाहर निकाला जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इधर जॉन को एक बार फिर से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। जॉन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था।
जॉन की जब पैरों से पल्स ली गई तो पता चला कि जॉन अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका है। वह अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। जॉन 27 घंटों तक उस तंग जगह में जीवन की लड़ाई लड़ता रहा। जॉन की बीवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जॉन एक छोटी सी गलती की वजह से मारा जा चुका है, लेकिन सच यही था। अब यह फैसला किया गया कि जॉन की बॉडी को उसी जगह में दफन न रहने दिया जाए। इस दुर्घटना के बाद सरकार ने नट्टी पट्टी केव को ऑफिशियली बंद कर दिया। आज भी जॉन की बॉडी नट्टी पट्टी केव में उसी हालत में मौजूद है और नट्टी पट्टी केव को आज जॉन की समाधि बना दिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।